हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जॉन मिल्टन के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। इसमें मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली हूँ। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इन टू। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट बुक है वो टोटल कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? ऑप्शंस आर 8 बुक्स, 6 बुक्स, 10 बुक्स या फिर 12 बुक्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, दिस इज आल्सो इजी वन, 12 बुक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। अब आपको बताना है कि मिल्टन का जो वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो एक क्या है? अ स्पेंसरियन सोनेट, अ पेट्रार्कन सोनेट, एन ऑक्टेन सोनेट या फिर अ फॉर्मलिस्ट सोनेट। क्या होगा राइट आंसर? मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ। देखिए, ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है मिल्टन का, और इन्होंने अपनी लाइफ को ही रिप्रेजेंट किया है इस वर्क में। ठीक है, और इसे एक सोनेट की फॉर्म में लिखा है इन्होंने। और किस टाइप का सोनेट है ये? यस, दिस इज अ पेट्रार्कन सोनेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब पेट्रार्कन सोनेट की पहचान क्या होती है? बेसिकली ये सोनेट भी 14 लाइंस का ही होता है, लेकिन इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ऑक्टेव एंड सिस्टेट। ठीक है, ऑक्टेव 8 लाइंस होती हैं और सिस्टेट इसका लास्ट पार्ट होता है जो 6 लाइन का होता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, they also serve who only stand and wait। देखिए, ये बहुत ही फेमस लाइन है, ध्यान रखना है आपको। इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ये लाइन है। ठीक है, दे स्टैंड फॉर दोज हु। देखिए, यहाँ पे इस लाइन में कहा गया है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो इसमें दे किसे रिप्रेजेंट करता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं वर्शिप गॉड, प्रेज गॉड इन देयर पोएम्स, पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड, मेक यूज ऑफ देयर पोएट्रिक टैलेंट। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। तो ये दे को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इन लाइन 3 ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट। व्हाट इज इट? देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन 3 में मिल्टन एक प्रकार के टैलेंट की बात करते हैं। ठीक है, और ये वन टैलेंट क्या है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं his faith, his patience, his poetic ability, his tenacity। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज his poetic ability। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लाइन 3 ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस रीड्स एज एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। देखिए, तीसरी लाइन क्या है इनकी, ध्यान से समझनी है। लाइन है एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, विच इंडिकेट्स मिल्टन्स पोएटिक एबिलिटी विच ही डजंट वॉन्ट टू कीप हिडन फ्रॉम गॉड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, Who is the writer of Essays on Milton? Essays on Milton ये जो वर्क है इसका राइटर कौन है?
ऑप्शंस आर मैकाले, कार्लिल, चार्ल्स रीड, मिसेस गैस्किल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Who is the writer of essays on Milton? Yes, the correct answer is Macaulay. Option number A is the right answer. Yes, wait a minute. Macaulay. Next. They also serve who only stand and wait. From which poem has this line been taken? तो इस बारे में तो हमें डिस्कस भी नहीं करना है क्योंकि बहुत ही ईजी है और अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये लाइन किस वर्क से है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क द मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। बताइए, नीचे जो गिवन वर्क्स हैं इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें मिल्टन प्रमोट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंड अपोज द लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? ऑप्शंस आर पैराडाइज रीगेन, एरोपोगाशिया, एकोनको लास्ट, सैम्पसन एगोनिस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज एरोपोगाशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिल्टन प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप इन एरोपोगाशिया, आल्सो कोड। इसे और कुछ भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? फोरम of Athens. Okay, now moving to the next. Paradise Lost comprise books. ये भी इजी है और दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो राइट आंसर है 12 बुक्स। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। पैराडाइज लॉस्ट का जॉनर क्या है? बताइए, फ्री वर्सेस, ब्लैंक वर्सेस, राइम्ड वर्सेस या नन ऑफ दीज? तो डी ऑप्शन कट कर देते हैं। 3 ऑप्शंस में से बताइए कि पैराडाइज लॉस्ट किस फॉर्म में लिखी गई है। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इट वाज रिटन ऑन इन ब्लैंक वर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स। अब ब्लैंक वर्स क्या होता है? Yes, blank verse is unrhymed verse. Okay, in iambic pentameter, generally known as blank verse. Now moving to the next, the famous line. Yes, the famous line. What though the field be lost, all is not lost, is spoken by. ये लाइन किसने कही है? What though the field be lost, all is not lost. Options are Adam, Eve, Saturn, Beelzebub. सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, वॉट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, ये लाइन सैटर्न के द्वारा कही जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सैटर्न की है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, और सैटर्न किसका कैरेक्टर है ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अभी देखिए, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 विद। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 की जो शुरुआत करते हैं वो किससे करते हैं? लेमेंट से, इन्वोकेशन से, सलिलिकी से या रेफरेंस से?
सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये इन्वोकेशन से शुरुआत करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन, एक ऐसा शब्द जो इस फेमस लाइन को कंप्लीट करता है। लाइन क्या है? बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन डैश। क्या होगा राइट आंसर? बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन स्काई, हेवन, अर्थ, मून। What is the correct answer? Yes, the right answer is heaven. Option number B is the right answer. The word that complete the famous line, ये word क्या है? देखिए line क्या है basically? Better to reign in hell than serve in heaven. Okay? और ये कहता कौन है? Yes, Saturn. Next, by what age had Milton become totally blind? किस एज में मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे? ऑप्शन है 34, 46, 44, 56। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये 44 की एज में कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। ओके, और ईयर था 1652। और इनकी ये बर्थ कब हुई थी इनकी, मतलब बॉर्न कब हुए थे ये? 1608 में। तो इसके आधार पर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 44 ईयर में ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगनिस्ट? सैमसन एगनिस्ट जो वर्क है वो किस टाइप का वर्क है? ऑप्शन है वर्स प्ले, एपिक, लिरिकल ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, सैमसन एगनिस्ट बहुत ही फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का। और ये किस टाइप का वर्क है? वर्स प्ले, एपिक, लिरिकल ड्रामा या फिर शॉर्ट स्टोरी? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इट इज अ वर्स प्ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वर्स प्ले. Samson Agonist by John Milton is a verse play. It appeared with the publication of Milton's Paradise Regained in 1671. Okay? As the title page of that volume states, Paradise Regained, a poem in 4 books to which is added Samson Agonist. Next, in which year Milton's Lycidas was written? किस ईयर में मिल्टन की जो लिसिडस थी वो लिखी गई थी? बताइए। ऑप्शन है 1638, 1632, 1637 या 1636। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है 1637. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. ऑप्शंस हैं विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी. जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि मिल्टन सीरीज चल रही है, तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? यस, जॉन मिल्टन. ठीक है, यहाँ तो इजी हो गया, लेकिन वर्क को आपको ध्यान में रखना है फिर भी.
वर्क बहुत ही फेमस है और मतलब ये है कि जैसे माइनर वर्क होते हैं ना, इस टाइप से है ये, ठीक है। और अक्सर पूछने जाने वाला है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखा किसने है? जॉन मिल्टन ने। देखिए इसे देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखिए सेंटेंस है, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज डैश। बताइए, ऑप्शन है प्लेन, क्लासिकल, यहां पे दिया गया है ग्रैंड, या फिर ऑर्नामेंटल। तो मिल्टन का जो पोएटिक स्टाइल है वो जनरली कैसे रिगार्ड किया जाता है? प्लेन, क्लासिकल, ग्रैंड या फिर ऑर्नामेंटल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ग्रैंड। मिल्टन का जो पोएटिक स्टाइल है इसे ग्रैंड पोएटिक स्टाइल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। देखिए ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। क्या है? 12 बुक्स। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय। लाइफ ऑफ मिल्टन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम, जॉन ड्राइडन। क्या होगा इसका राइट आंसर? लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मिल्टन्स एरोपोगाशिया कंसर्न विद डैश, लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज लिबर्टी ऑफ प्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जॉन मिल्टन्स एरोपोगाशिया, a speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England is a 1644 prose polemical tract that oppose licensing and censorship, liberty of press। ओके, तो यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस। कॉमस इज, ऑप्शंस हैं अ मास्क, अ पेस्टोरल एलेगरी, पोएटिक लाइन या अ फार्स। कॉमस क्या है? बताइए। कॉमस बेसिकली क्या, किस टाइप का वर्क है ये पूछा जा रहा है कि एक मास्क है, एक पेस्टोरल एलेगरी है, या फिर पोएटिक लाइन है, या फार्स है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अ मास्क, ठीक है। कॉमस एक मास्क है। नेक्स्ट, जॉन मिल्टन्स एल एलेग्रो इन्वोक्स विच ग्रेस विद whom he means to live। John Milton's El Allegro invokes which grace with whom he means to live। ऑप्शंस है mirth, joy, happiness, love। क्या होगा इसका राइट आंसर?
देखिए इसके मीनिंग आप समझ चुके होंगे, एल पेंसरोसो और एल एल्गिरो। तो एल एल्गिरो किससे रिलेटेड है बेसिकली? क्या होगा राइट आंसर? मिर्थ, जॉय, हैप्पीनेस, लव। तो राइट आंसर है मिर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मिनोह रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट इन मिल्टन्स सैमसन एगनिस्ट? ऑप्शंस आर आवर क्योर, टू बी नो क्योर, सैड क्योर। नेक्स्ट है दिस हॉरर विल ग्रो माइल्ड, दिस डार्कनेस लाइट। ऑप्शन सी calm of mind, all passion spent. Option D, above the smoke and stir of this dim spot which men call earth. बताइए क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what is the correct answer? The right answer is calm of mind, all passion spent. Option number C is the right answer. In the line calm of mind, all passion spent, Manohar report the end of the protagonist in Milton's Samson Agonist. Samson Agonist is a tragic closet drama. Okay, next, in which of his tracts does Milton say? मिल्टन के कौन से ट्रैक्ट में मिल्टन कहते हैं He who destroys a good book kills reason itself, kills the image God as it were in the eye. Options are Tetracordon, Areopagitica, Cholesterion, D. Doctrina Christiana. क्या होगा राइट आंसर? He who destroys a good book kills reason itself, kills the image God as it were in the eye. सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the right answer is option B, Areopagitica. ठीक है, in this Areopagitica, Milton said, "He who destroys a good book kills reason itself, kills the image of God as it were in the eye." Areopagitica is a 1644 prose polemic opposing licensing and freedom of press. Next. Who is Thomas Gray referring to in his lines? Lines हैं, nor second he that rode sublime upon the scrap wings of ecstasy from the progress of poesy. Options are Shakespeare, Milton, Spenser, Donne. सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Nor second he that rode sublime upon the scarf wings of ecstasy from the progress of poesy. तो राइट आंसर है इसका जॉन मिल्टन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, मिल्टन्स लिसिडस इज एन, मिल्टन की जो लिसिडस वर्क है वो क्या है? एन एपिक, एन एलेजी, अ ओड या फिर एन ओड या फिर अ लिरिक? तो बहुत ही फेमस वर्क है ये, अक्सर पूछे जाने वाला।
और इसकी कैटेगरी भी बताई जाती है कि ये क्या है, एक पेस्टोरल एलेजी है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेसिडस इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637 as a pastoral elegy. It first appeared in a 1638 collection of elegies entitled Justa Eduardo King Nefres, dedicated to the memory of Edward King. Okay, next, who disapproved Milton's Lycidas for its inherent improbability? बताइए किसने डिसअप्रूव्ड किया मिल्टन के लिसिडस को? ऑप्शन है सैमुअल जॉनसन, आई.ए. रिचर्ड्स, एफ.आर. लेविस, टी.एस. एलियट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडस? Yes, the right answer is option A, Samuel Johnson. Okay, Samuel Johnson disapproved Milton's Lycidas for its inherent improbability. Johnson said, "Where there is lesser for fiction, there is a little grief. In this poem, there is no nature, for there is no truth. There is no art, for there is nothing new. Its form is that of a pastoral easy, vulgar, and therefore disgusting. Whatever images it can supply are long ago existed, and its inherent improbability always forces dissatisfaction on the mind." Moving to the next. In Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by. ये रिमार्क किसने कहा है? In Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. Options are Thomas Hardy, Nassim Ezekiel, William Hazlitt, Matthew Arnold. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विलियम हैजलिट। वेट अ मिनट, यस, विलियम हैजलिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? बताइए, Whom does Milton accuse in Paradise Lost? Paradise Lost में मिल्टन किसे accuse करते हैं as the sons of Belial flown with insolence and wine? Options are Anglican clergy, the Cavalier poets, the opponents of the Commonwealth, all of the above. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, एंग्लिकन क्लर्जी, कैवेलियर पोएट्स, ओपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और साथ ही आप चाहो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब मिल्टन की सीरीज़ कुछ ही दिनों में फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आपको सजेस्ट करना है कमेंट बॉक्स में कि आप नेक्स्ट किस राइटर पर MCQs चाहते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।